नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर सक्सेस की ओर, कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए और आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ठीक है, श्री गणेश जी आपके जीवन के विघ्नों को हरने के लिए ही आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइब्स यूनिवर्स मुझे सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं और आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो मुझे इस प्रकार से वाइब्स आ रही है कि श्री गणेश जी आपके सारे विघ्नों को हरने वाले हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, नहीं करेगा तो ये किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं। तो चले गए, श्री गणेश जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, किस एरिया में, किस क्षेत्र में क्या कुछ निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए, इस गणेश चतुर्थी में क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में। तो आज हम यूनिवर्सल मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए, है ना। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। काफ़ी लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए 4 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन में हैं और मैं देख पा रही हूँ कि 4 साल से आप लोग काफ़ी ऐसे यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं आप लोग। ठीक है, एक प्रकार से आपने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। ठीक है, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस थे, आपके जितने भी विघ्न थे, आपके जीवन में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे उसे रिमूव करने के लिए ही ईश्वर से आपको सरेंडर होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जब ब्लॉकेजेस होते हैं गाइस हमारे जीवन में, फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, बड़े डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, बड़ी इच्छाएं, बड़े मनोकामनाएं आपकी है। ठीक है, तो इसी के चलते मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। ठीक है, आपने पूरे हाथ पैर मार दिए हैं, अपने जितने हाथ पैर आपको मारना था आपने मार दिया है। ठीक है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आपने झोंक दिया है अपने आप को सक्सेस को हासिल करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे जीवन में होती है गाइस। ठीक है, तो कुछ कार्य ऐसा होता है जो ईश्वर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें होती है जो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती है वो ईश्वर के ही हाथ में होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिली जिसके माध्यम से ईश्वर ने ही, ये सारी जो कृपा है ना गाइस, ईश्वर के ही माध्यम से आपके जीवन में हुई है। ठीक है, ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है कि आपको क्या करने की जरूरत है। आपके जीवन में ऐसी स्ट्रैटेजी भेजी गई जिसके माध्यम से आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो आप ईश्वर से जुड़ चुके, आप कनेक्टेड हो चुके, ईश्वर को आपने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि ईश्वर से आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि मैंने कितना भी एफर्ट लगाया है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज यूनिवर्स आप मेरी हेल्प करें, आप मेरी मदद करें। कहीं मैं इस जीवन की जंग में, इस स्ट्रगल में, लाइफ में मैं कहीं अपने सपनों को अधूरा ना छोड़ दूँ, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, है ना। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने इस प्रकार से ईश्वर को अपने आप को
सरेंडर कर दिया है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया है ना। क्योंकि जो कुछ है तेरा है, कुछ नहीं है मेरा, है ना। सब कुछ देने वाला तू ही है, लेने वाला तू ही है, जिताने वाला तू ही है, हराने वाला तू ही है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके समझ में आ गई है और इसीलिए आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में आपने सरेंडर कर दिया है। आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को, अपने डिजायर को सारे एरियाज में आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा आपके इशारे से होगा, आपके करने से होगा। हम तो बहुत एफर्ट लगा चुके हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया है, लेकिन अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका साथ बहुत जरूरी है, हमारे साथ में आपका साथ बहुत जरूरी है। जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे तब तक हम इस मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको समझ में आ गई गाइस, और इस स्ट्रैटेजी को आपने अपना के अपने जीवन में सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉकेजेस है अभी आपके, मैं देख पा रही हूँ 4 साल का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, अगर किसी के लिए अगर ज्यादा भी टाइम पीरियड निकल कर आएगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल में मुझे 4 साल का टाइम पीरियड नजर आया हुआ है। तो 4 साल के टाइम पीरियड में आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और अब आप, मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर को अपने ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की पूजा आराधना में, ईश्वर के चरणों में आपने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है। तो इसीलिए आपके जो ब्लॉकेजेस है, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस हमें आगे बढ़ने के लिए जो रुकावटें क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो जो रुकावटें हैं आपने उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया हुआ है। और रिमूव किस प्रकार से किया है गाइस, कि जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, हम अपनी क्षमा याचनाएं मांगते हैं ईश्वर से, जाने अनजाने में हमने जो कुछ भी पास्ट लाइफ में कुछ गलत कर्मा किया होगा, चाहे इस जन्म में हमने कोई गलत कर्मा किया होगा, तो हमें प्लीज ईश्वर हमें क्षमा कर दीजिए और हमें आगे का रास्ता दिखाइए, ताकि हम जिस लाइफ पर्पस से इस धरती पर आए हैं, जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा है, उस कार्य को हम सफलतापूर्वक ईमानदारी से पूरा कर सके। इतना हमें साहस दीजिए, इतनी हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार से आपने ईश्वर की पुकार लगाई है, और ईश्वर भी देखिएगा, इस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पुकार है ईश्वर ने सुन ली है। ओके, ईश्वर ने सुन ली है, और इसीलिए अब आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं, और अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत, जो भी अगर कुछ ब्लॉकेजेस अगर अभी भी है, ठीक है, तो श्री गणेश जी पधार चुके हैं आपके सारे विघ्नों को हरने के लिए। तो ये जो है अभी आपका लास्ट एंडिंग टाइमिंग चल रहा है गाइस। ठीक है, लास्ट एंडिंग टाइमिंग चल रहा है, और देखिएगा अभी गणेश जी आ चुके हैं, अपने आपके विघ्नों को हर जाएंगे, अपने सारे प्रॉब्लम्स को, रुकावटों को क्लियर कर देंगे, और आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिसके माध्यम से आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। आप अपनी मंजिल की ओर बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल की ओर आप पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ईश्वर क्या कर रहे हैं अभी आपके जीवन में, ईश्वर का कार्य स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जितने विघ्न थे आपके ईश्वर ने हर लिए हैं। ठीक है, ईश्वर ने आपके विघ्न हर लिए हैं। अब ईश्वर की जो ब्लेसिंग देने का जो सही समय है अब ईश्वर का आ चुका है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा कोई ऐसा प्रपोजल आपके जीवन में आ रहा है, जिसके आने से आपका जो जीवन है ये धन्य हो जाएगा। आपकी उसके आने से आपका जो जीवन है ये गदगद हो जाएगा। ठीक है, आप अंदर से इतना खुश होने वाले हैं, इतना अंदर से निखरने वाले हैं, जैसे कि पूरा जहान मिल गया है आपको। ठीक है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ, कोई पर्सन हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको वो सब कुछ देना चाहता है जिसके लिए आप काफी समय से, आपके ब्लॉकेजेस होने के कारण आप किसी लव को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो प्रेम कहानी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, आपकी लव लाइफ जो थी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार से मैं आपको अनसक्सेस देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका जो मन है, आपके जो इमोशन है, ये बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे गाइस। ठीक है, आपके जीवन पे एक प्रकार से ग्रहण लग चुका था, आप कहीं पर भी
किसी भी एरियाज में आप अपने आप को खुश नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ब्लॉकेजेस होने के कारण। तो ये जो ब्लॉकेजेस है आपके रिमूव हो चुके हैं। अब आपके आगे का जो जर्नी का जो रास्ता है ईश्वर ने आपके लिए बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। तो 100% अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है और ईश्वर भी आपके जो प्यार के जो दरवाजे है, दिल के जो दरवाजे है वो आपके लिए खोल रहे हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है जो आपके सारे इच्छाओं को, है ना, सारे इच्छाओं को पूरा करेगा। ऐसा कप्स भरा हुआ कप्स, प्यार का भरा हुआ कप्स आपको मिलने वाला है क्योंकि ये जो पर्सन है ये खुद इतना भरा हुआ है, ये पर्सन इतना भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है। इसके अंदर में वो सारी पोटेंशियल है जो वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है कि जिसके आने से आपके जीवन की जो भी कमियां हैं वो 100% खत्म होने वाली है और आपका जो जीवन है आप धन्य देख पाएंगे। आपको लगेगा कि किसी के पर्सन के आने से मेरे जीवन में बहारें आ चुकी है और मेरा जो जीवन है ये खूबसूरत हो चुका है। तो सारे डिजायर को, सारे फीलिंग्स को ये पर्सन समझने वाला होगा और ऐसा प्यार का तोहफा आपके जीवन में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो गणेश जी अब आपके विघ्नों को हर रहे हैं और आपके जीवन में प्यार मोहब्बत से भरा हुआ जीवन आपका कर रहे हैं। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ये आपके करियर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपने हार्ड वर्क करने के लिए और आपने मेहनत करने के लिए। ठीक है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है गाइस। ठीक है, देखिए इतना 9 की एनर्जी तक आप आ चुके हैं, 9 की एनर्जी तक आप आ चुके हैं। तो अब सिर्फ एक ही एक्शन बाकी है, एक ही कदम आप बाकी है 10 होने के लिए। तो 9 तक जब आ चुके हैं आप तो अब 10 भी आने वाला है आपके जीवन में, कंप्लीशन की एनर्जी आने वाले हैं आप। आपको जितना हार्डवर्क देना था, जितना एफर्ट देना था, जितना आपके बस में था उतना आप कर चुके हैं। अभी का जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य है, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने का जो कार्य है वो ईश्वर करने वाले हैं, है ना। ईश्वर बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, क्योंकि फल देना उनके हाथ में है। तो आपने 9 तक आपने कर्म किया हुआ है, अब सिर्फ 1% जो बाकी है वो कार्य ईश्वर का है। ईश्वर करने वाले हैं आपके जीवन में, फल देने का जो कार्य है ईश्वर करने वाले हैं। तो करियर के क्षेत्र में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको 100% सफलता मिल रही है। 100% ईश्वर आपके जीवन में अब वो ग्रोथ देने वाले हैं जिस ग्रोथ के लिए आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ चुका है। देखिए अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन होने वाले हैं, पार्टियां करने वाले हैं, आपके घर में, आपके परिवार में मंगल कार्य होने वाले हैं। ठीक है, मंगल कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं और आप बहुत खुश है, इस एनर्जी में है आप कि फाइनली गणेश बाप्पा ने आपके सारे विघ्नों को हर लिया है और आपके जीवन में खुशियां दी है, हैप्पीनेस आपको दी है। तो आप अपने फैमिली के साथ में कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई मंगल कार्य हो रहा है, हो सकता है कि कोई पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, इस पार्टनर के साथ में आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी मैरिज हो रही है, इस पर्सन के साथ में कोई मंगल कार्य आपके घर पर हो रहा है, चाहे आपका हो सकता है या फिर आपके कोई नाती पोते हैं उनका हो सकता है, आपके बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन मंगल कार्य आपके घर पे होते हुए नजर आ रहा है। तो मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ कि आने वाले 3 महीनों के अंदर में आपके परिवार में, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, मंगल कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के लिए 3 दिन का भी समय हो सकता है गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो 3 दिन की जो एनर्जी है ये किसके लिए है। ठीक है, तो किसी के लिए 3 दिन का भी टाइम पीरियड हो सकता है, किसी के लिए 3 हफ्तों का भी हो सकता है और किसी के लिए 3 महीनों का भी टाइम पीरियड हो सकता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन 100% आपके भाग्य में है, आपके जीवन में है और आपके परिवार में होता हुआ नजर आ रहा है। हरे राम, वाओ, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है।
तो अब आप ईश्वर को इतना ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं, कोई ऐसा कार्य आपके घर पे आपके परिवार में होने वाला है, आपके जीवन में होने वाला है, इतनी खुशी आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं और वो जो सारी जो चीजें है गई इस प्रकार से होने वाली है कि कुछ सडनली आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है और आपका जो फेथ है वो ईश्वर के ऊपर इतना बढ़ने वाला है कि बहुत ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं ईश्वर को आप, है ना, कि फाइनली ईश्वर ने जितनी परीक्षाएं लेना था ले लिया, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी कि इस प्रकार से भी जीवन में कृपा हो सकती है ईश्वर की। ईश्वर इस प्रकार से भी अपना कार्य कर रहे हैं, है ना, आपने कभी सोचा नहीं था। तो इस प्रकार से कोई चमत्कार आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है गणेश बाप्पा के रहते हुए, ठीक है। हो सकता है कि ये आने वाले 10 दिन की एनर्जी है। गणेश जी जब तक यहाँ पर है तब तक आपके विघ्नों को हर के ही जाएंगे और आपके जीवन में ब्लेसिंग देकर ही जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से एनर्जी आ रही है क्योंकि 9 की एनर्जी आई हुई है, तो हो सकता है गाइस कि आने वाले 9 दिनों के अंदर में आपके जीवन में देखिए इस प्रकार से आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। कोई बड़ा काम आपका पूरा होते हुए नजर आ रहा है, कोई आपकी एक विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके माध्यम से आप ईश्वर को बहुत ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करने वाले हैं और ईश्वर के ऊपर से आपका जो फेथ है वो और काफी बढ़ने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, द चैरिट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो द चैरिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है गाइस कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले भी कार्ड निकल कर आया हुआ था पेज ऑफ कप्स, ठीक है, प्यार को दिखा रहा है, इमोशन को दिखा रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है जिस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो करियर वाइज हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ वाइज हो सकता है, चाहे मैरिज लाइफ के लिए भी हो सकता है। तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है गाइस देखिए इस प्रकार से इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। हरे राम, हरे राम। ये जो पर्सन है ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन है और अपने आप में इसकी जो पर्सनैलिटी है ना ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को बनाया हुआ है, इसने अपने आप को तराशा हुआ है, अपने आप को इसने इस काबिल बनाया है कि अब इसका जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो पर्सन है आपके जीवन में इस प्रकार से एंट्री कर रहा है, चाहे फिर आप उसके साथ में कोई बिजनेस डील कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई प्यार का हाथ बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो सिचुएशन आपके साथ में चल रही है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये एक साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। क्योंकि इसने कहीं उतार चढ़ाव देखे है, कहीं ऐसी बारिशें देखी है, कहीं ऐसी धूप देखी है, कहीं ऐसी चीजें अपने जीवन में देखी है जिससे ये इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अब इसकी जो बराबरी है वो कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो पर्सन है ये ईश्वर की तरफ से भेजा गया पर्सन है जो आपके हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके करियर के लिए ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ ट्रैवलिंग करके कोई पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू यूनिवर्स। ये ट्रैवलिंग करके आता हुआ पर्सन मुझे नजर आ रहा है गाइस और ये अपने आप में बहुत ही कैपेबल पर्सन है, ठीक है। कोई कमी नहीं है इस पर्सन के अंदर में, सब कुछ इसने सीख लिया है, लर्न कर लिया है। वाओ, ऐसा सब सॉर्ट्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मुझे देखिए गाइस अब आपका जो जीवन है ना इस प्रकार से नजर आ रहा है कि 100% गणेश जी, श्री गणेश जी जाते जाते आपको कोई ऐसा तोहफा देने वाले हैं, ऐसा कोई अवार्ड रिवार्ड देने वाले हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि जिसके माध्यम से आपका जो जीवन है धन्य होने वाला है, ठीक है। आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आप इतना ग्रेटिट्यूड पे करने वाले ईश्वर का कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ग्रेटिट्यूड आप ईश्वर का मुझे प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं जिसके माध्यम से आपका स्तर ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है, आप ऊंचा उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऊंचे बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी पोजीशन को हासिल कर रहे हैं जिस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपने इतना लंबा समय दिया हुआ है, इतना लंबा इंतजार किया हुआ है, इतना सब कुछ आपने सरेंडर किया हुआ है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रही है और श्री गणेश जी जाते जाते आपके जीवन को श्री गणेश ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर
कोई सडनली कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है और आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस में हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं और आपका जो विश्वास है ईश्वर के ऊपर है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए गाइस, जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमें ईश्वर के ऊपर संदेह होने लगता है ना, कि क्या ऐसा ही होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत सारे तो हमें संदेह होने लगता है। लेकिन अब आपके साथ में चीजें जो है वो रियलिटी में बदलने वाली है, आपको साक्षात्कार रूप होने वाला है। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, उन चीजों का आपको साक्षात्कार रूप होने वाला है। इसीलिए ईश्वर के ऊपर आपका काफी फेथ बढ़ रहा है, काफी आप फिर से और एक बार स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, अपने मन को और भी आगे बढ़ा रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, आपके जीवन, आपका जो जीवन है ना अभी इस प्रकार से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर आपके जीवन को इस प्रकार से बदल रहे हैं कि देखिए, एक समय ऐसा भी आपके जीवन में आया होगा कि आपको भी किसी के हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, हेल्प की जरूरत थी, न चाहते हुए भी आपको भी कहीं झुकना पड़ा, आपको भी किसी के सामने में हाथ फैलाना पड़ा, आपको भी किसी से मदद लेने की जरूरत पड़ी, है ना। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आप के पास कभी ऐसा दिन आए, क्योंकि आप देने वालों में से बनना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, बहुत पैसा रुपया कमाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं ऐसे जरूरतमंद लोगों को, कहीं पर ऐसी स्पिरिचुअल स्थान पर या फिर कहीं पर है ना, अपने अपने हिसाब से आपकी जो इच्छा है तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आया होगा कि आपको भी लेने की जरूरत पड़ी, आपको भी झुकने की जरूरत पड़ी। और अभी देखिए, ईश्वर अब आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूरी कर रहे हैं और आपको ऐसे इंसान बना रहे हैं कि अब आप दोनों हाथों से भी दान धर्म करेंगे तो भी आपके तिजोरियों से पैसा कम नहीं होने वाला है, आपकी झोली से पैसा कम नहीं होने वाला है। इतना आप डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, सत्कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने आपको सत्कार्य करने के लिए ही इतना स्ट्रगल आपके जीवन में दिया हुआ है। ठीक है, आप अच्छे कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, आप ईश्वर का अंश है, आप ईश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए तो इतना आपको तरसना पड़ा, इतना आपको बनना पड़ा, इतना अपने आप को इनर वर्क करना पड़ा, इसीलिए। ठीक है, इसी दिन के लिए। तो अब वो जो दिन है आपका आपके जीवन में आ रहा है, आ चुका है, और अब आप दोनों हाथों से भी अब जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे तो भी आपके जीवन से कम नहीं होने वाला है। ईश्वर अब आपकी झोलियों को इतना भरते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके श्री गणेश जी सारे विघ्नों को हर रहे हैं और आपके जीवन में ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं और आपके जीवन में वो सब कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा, अभी आप थोड़ा सा फिर से आपका जो साहस है वो टूट चुका है, रुक चुका है कि बहुत हमने इतना एफर्ट लगाया, इतना मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ के वहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ एनर्जी में कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि श्री गणेश जी फिर से आपको ऐसा साहस देने वाले हैं, ऐसा बल देने वाले हैं कि आप अब हर किसी को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इतना साहस, इतना बल श्री गणेश जी आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके विघ्नों को हर रहे हैं। तो विघ्नों को जब हर जाएंगे गाइस तो आपके जीवन में ऑलरेडी हैप्पीनेस आ जाएगी। हैप्पीनेस जब आएगी तो आप स्ट्रांग बन जाएंगे, फिजिकली स्ट्रांग बन जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे, है ना। तो फिर से उसी उत्साह से, उसी साहस से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप साहस से भरते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, श्री गणेश जी आपको बल देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बल भी दे रहे हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, तो फाइनली मुझे लास्ट कार्ड ये निकल कर आया है गाइस आप लोगों के लिए कि फाइनली आपके जीवन से, आपके कंधों से जो जिम्मेदारियों का जो बोझ था, ठीक है, जो जिम्मेदारियों का बोझ था वो अब कम होते हुए नजर आ रहा है ना। और आप अपने जीवन को अब अपने तरीके से, अपने हैप्पीनेस के तरीके से, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो बोझ है
एक्चुअली ये बोझ नहीं है, एक्चुअली ये जिम्मेदारियां हैं जो ईश्वर ने आपको दी हुई थी, ठीक है। चाहे वो फैमिली की हो सकती है, चाहे वो समाज की हो सकती है, जो भी जिम्मेदारियां जो आपको दी गई थी वो जिम्मेदारियां आपने बहुत ही ईमानदारी से निभाई हुई है और इसीलिए अब ईश्वर खुद इन जिम्मेदारियों को आपके कंधों से उतार रहे हैं और आपको फ्री करवा रहे हैं। आपके अपने जीवन के लिए, आगे के लाइफ पर्पस के लिए, आगे की जर्नी के लिए आपको यहाँ से फ्री करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत ही पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया हुआ है, इसलिए ईश्वर आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न है। आपके सारे देखिए काफ़ी आपके ऊपर ईश्वर प्रसन्न है और सारी इच्छाओं को ईश्वर अब आपके जीवन में आपको भर रहे हैं। प्यार से, मोहब्बत से, धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपके जीवन को भर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए गाइस आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट कर गई होगी और कर गई है गाइस। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।